let's see how we add vectors when not parallel or anti-parallel and are in a two-dimensional plane or three-dimensional situation. Something like this. We have a body and a force is acting in this direction, another force is acting in this direction. In situations like these, how do we add these two forces F1 and F2? So this F1 is 5 Newton and is pointing due east. And this F2 is also 5 and is pointing due north. We have an object and it's being pulled by these two forces, F1 5 Newton east, F2 5 Newton north. First thing, you can see that F1 is equal to F2. So comparing their magnitudes. Second thing, you cannot write F1 equals to F2. F1 is east and F2 is north. And you can compare two vectors, or you can equate two vectors only when their magnitudes as well as directions are same. One more thing, you cannot even write like this, F1 equals to minus F2. Even this thing is wrong this time. Negative means you are changing direction of F2 from north to south. Minus of F2. F2 is north. Minus of F2 will be what? South. नेगेटिव साइन लगाते ही डायरेक्शन क्या हो जाएगा? रिवर्स. तो ये है साउथ और F1 हमारा किधर है? ईस्ट. इसका मतलब ये जो प्लस और माइनस का तरीका था वो यहां पर यूजफुल नहीं है. प्लस एंड माइनस का तरीका कहां यूजफुल है? अगर ये ईस्ट है प्लस तो ये वेस्ट है माइनस. जब तक आप पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर्स की बात कर रहे हो तब तक आपके लिए प्लस एंड माइनस का कॉन्सेप्ट यूजफुल है. लेकिन अगर आप वन डायमेंशनल सिचुएशन से टू डायमेंशनल सिचुएशन में मूव करेंगे तब कैसे चीजें प्रोग्रेस करेंगी वो अपन यहां देखेंगे. तो हमें फाइंड करना है एफ टोटल. अगर आपको एफ टोटल फाइंड करना है तो जैसा हमने सीखा अभी तक, कौन किधर है इट डजंट मैटर. एफ टोटल इज ऑलवेज दिस F1 plus F2. You always write like this. In this situation, if someone writes like this, F total is F1 plus F2, which is 5 plus 5 equals to 10, then this is wrong. Without arrow, you add magnitudes like this when both F1 and F2 are pointing in the same direction. You cannot even write like this, F total equals to F1 minus F2. 5 minus 5 equals to 0. This is also wrong. Without arrows, magnitudes की बात हो रही है. F1 minus F2 ये तरीका केवल कब वैलिड है मैग्नीट्यूड्स के लिए? जब वेक्टर एक ही लाइन पर हो और एक दूसरे के ऑपोजिट हो. टू डायमेंशनल सिचुएशंस लाइक दिस, यहां क्या करेंगे उस चीज को अपने को इस आर्टिकल के अंदर देखना है. क्या क्या नहीं कर सकते ये याद रखना है. दिस प्रेजेंटेशन इज ऑलवेज वैलिड. व्हाट डज इट से? कि जो भी मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है, जो भी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन है उनको प्रॉपर तरीके से ऐड करो. वो ऐड कैसे करना है उसको देखते हैं हम लोग. वेक्टर एडिशन का
सबसे सिंपल जो तरीका है, दिस इज कॉल्ड ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। करते क्या है आप, फर्स्ट वेक्टर F1 इसको पिक करिए और यहां प्लॉट करिए, दैट्स योर F1। उठाया, यहां रखा। सेकंड वेक्टर F2 उठाइए, फर्स्ट वेक्टर के हेड पर शिफ्ट कर दीजिए, दिस इज योर F2। क्या किया हमने, F1 उठाया, यहां फिट किया, F2 को F1 के हेड पर, यहां। रियलिटी में बॉडी यहां है, फोर्स इधर है, इधर लग रहे हैं, लेकिन जब आप वेक्टर्स को ऐड करेंगे तो जो टेक्निक है, फर्स्ट वेक्टर के हेड पर सेकंड वेक्टर की टेल को फिट करेंगे। दिस इज हेड, दिस इज टेल, दिस इज हेड, दिस इज टेल, एंड फाइनली फर्स्ट की टेल को जो लास्ट वाला वेक्टर है उसके हेड से ज्वाइन करिए, एंड देन यूज दिस एरो हेड फर्स्ट से लास्ट की तरफ। ये जो ब्लू एरो दिख रहा है, दिस ब्लू एरो इज नथिंग बट F टोटल। ये जो एरो है, इस एरो की लेंथ F2 का मैग्नीट्यूड देगी। F2 का मैग्नीट्यूड हमें पता है कितना था, 5। सिमिलरली ये जो लेंथ है, ये F1 का मैग्नीट्यूड देगी, एंड दैट लेंथ इज व्हाट, 5। दिस लेंथ इज 5, दिस लेंथ इज 5, and you can see that this angle is 90। तो यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, ये जो ब्लू लेंथ है, this length is nothing but magnitude of F total। एरो सिंबल रिमूव कर दिया, विदाउट दैट F total का मैग्नीट्यूड, दिस इज 5, दिस इज 5, यू कैन सी योर राइट एंगल ट्रायंगल। तो जो F total निकल कर आएगा वो बनेगा हमारा √5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, विच इज 5√2। F total क्या निकल कर आया, 5√2। किधर पॉइंट कर रहा है, दिस इज 5 एंड दिस इज 5। इसका मतलब ये जो एंगल बनकर आएगा, दिस एंगल इज नथिंग बट 45 डिग्रीज। अगर ये 45 डिग्रीज है तो यहां पर this direction is north, this direction is east। सपोज ये बॉडी यहां रखी हुई थी, अगर ये बॉडी यहां रखी हुई है तो हमने क्या कैलकुलेट किया हुआ है, F1 and F2 when these two forces are acting, तो जो F1 और F2 है वो कंबाइंड क्या है, F total। and what is F total, that's your F total। इस बॉडी पर ये दो फोर्स दिखाओ, ये दो फोर्स दिखाओ, या अकेला क्या दिखा दो, F total, and that's your F total। इसको आपने यहां दिखाया, this F total is here। बॉडी को हमने यहां पर शो किया हुआ है। ये एंगल निकल कर आया 45, ये लेंथ निकल कर आई है हमारे लिए 5√2, और ये एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, F total, which means finally F total को आप क्या रिफाइन करेंगे, पहले इसका मैग्नीट्यूड, and this magnitude is 5√2 newtons। and what is this direction called, this is north and this is east, exactly in the middle। when you are exactly in the middle of north and east, then this direction is called northeast। the F total in this case is coming 5√2 newtons and its direction is northeast, जो कि आपको साफ साफ दिख भी रहा है। अगर F2 नहीं होता तब ये बॉडी मूव करती राइट साइड, अगर केवल F2 होता तब ये पॉइंट करता इधर। लेकिन अगर आप किसी बॉडी को इस तरफ खींचते हैं, at the same time you're pulling the body in this direction, तो आपको पता है कि ना वो इधर जाएगी ना वो इधर जाएगी, it will go exactly in the middle because their magnitudes are equal।
तो वो जो मिडिल में बॉडी जाएगी उसका डायरेक्शन आया है हमारे लिए 45 और उसका जो मैग्नीट्यूड निकल कर आया है वो निकल कर आया है 5√2। अब इसी एग्जांपल को हम फोर्स के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट के साथ ग्रुप करके देखते हैं, जिससे कि आपको ज्यादा अच्छे से इसकी फीलिंग डेवलप हो सके। Suppose D for displacement. Displacement is a vector. First displacement is 10 meters north. Second displacement is again 10 meters east. किसी आदमी को हमने दो कमांड दी, उसको हमने क्या कमांड दिया कि भाई फर्स्ट यू मूव 10 मीटर्स नॉर्थ एंड देन यू मूव 10 मीटर्स ईस्ट। यहां से आपको वो चीज क्लियर होगी कि क्यों एरो हेड के ऊपर, फर्स्ट एरो हेड के ऊपर हमने सेकंड एरो की टेल को फिट किया था। देयर वर टू कमांड्स गिवन टू अस। ऑब्जेक्ट को मूव कराना है 10 मीटर्स नॉर्थ, सेकंड डिस्प्लेसमेंट देना है उसको 10 मीटर्स ईस्ट। हमसे पूछा गया टोटल डिस्प्लेसमेंट, हमें मतलब नहीं कौन कहां था, टोटल का मतलब हमारे लिए हुआ करता है d1 प्लस d2। d1 प्लस d2 ये करने का तरीका क्या है, फर्स्ट कमांड क्या लिखी हुई है 10 मीटर्स नॉर्थ, ये है 10 मीटर्स नॉर्थ, 10 meters north. This arrow is your D1. Second command क्या दी हुई है 10 meters east. Now, suppose this is the initial point, your starting point. So you are given a command that move 10 meters north. This is your north. Remember this. North, south, east, west. You are holding this compass, you are standing at this position initially, and the command came as 10 meters north. 10 meters आपने move किया, you arrive at this location. अब second command आया था 10 meters east. तो 10 meters east के लिए आप क्या करते हैं, आप यहां से 10 meters east move करते। This is your 10 meters east, and this east is nothing but second command D2. हमें फाइंड क्या करना था, हमें फाइंड करना है D1 प्लस D2। ऐड करने का तरीका हमने क्या सीखा था, पहला वेक्टर प्लॉट करो, ये रहा पहला वेक्टर। पहले वेक्टर के हेड पर दूसरे वेक्टर की टेल को फिट करो। दूसरा वेक्टर है D2, उसकी टेल को फिट किया हुआ है। फर्स्ट की टेल को लास्ट के हेड से ज्वाइन करो एंड यूज दिस एरो। ये जो हमारे लिए पॉइंट था, दिस इज द फाइनल पॉइंट। टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या बनता, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो ये जो ब्लैक एरो दिख रहा है, दिस ब्लैक एरो गिव्स अस टोटल डिस्प्लेसमेंट। फिर से दो कमांड थी, 10 meters north, 10 meters north, 10 meters east. This is D1, this is D2. इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करना था। कोई भी वेक्टर्स हो, ऐड करने का तरीका है फर्स्ट वेक्टर को ड्रॉ करो, उसके हेड पर सेकंड वेक्टर की टेल को फिट करो, फाइनली फर्स्ट की टेल को लास्ट वाले के हेड से ज्वाइन कर दो। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल उस चीज को ज्यादा अच्छे से क्लियर करता है कि सपोज आप यहां खड़े हुए थे, आपके पास कमांड आई थी 10 meters नॉर्थ, आप यहां पहुंचे, फिर कमांड आई आपके पास 10 meters ईस्ट, तो आप यहां लौट कर नहीं आएंगे, आप यहीं से कहां मूव करेंगे, ईस्ट। जैसे आपने ईस्ट मूव किया, दिस इज सेम एज दैट इंस्ट्रक्शन व्हिच आई गेव यू कि फर्स्ट के हेड पर सेकंड की टेल को फिट करो and finally join the tail of first vector with the head of last. This length is 10 meter magnitude, this length is 10 meter,
इसका मतलब जो हमारा d टोटल है या जो हमारा d टोटल है मैग्नीट्यूड वो बनकर आएगा रूट ओवर 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर विच इज नथिंग बट 10 रूट 2. ये 10 रूट 2 है. This angle you can see is 45, and again if this is the starting point, initial point, this is the starting point, तो आपका final point यहां पर बनकर आया है. ये जो एंगल बनकर आया ये निकल कर आया 45 डिग्रीज. ये जो लेंथ निकल कर आई है ये लेंथ निकल कर आई है 10 रूट 2. और ये जो एरो है ये हमारे लिए क्या शो करेगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट. दिस इज द इनिशियल पॉइंट, दिस इज द फाइनल पॉइंट. इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट, इस चीज को आपने इस कंपास में शो किया. इनिशियल टू फाइनल, दैट्स योर डी टोटल. दिस डी टोटल इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ 10 रूट 2. 10 root 2 meters. And what is the direction? मेरे को पता है कि अगर ये ईस्ट है ये नॉर्थ है तो ये जो डायरेक्शन आएगी इस डायरेक्शन का नाम है नॉर्थ ईस्ट. टोटल डिस्प्लेसमेंट इज 10 root 2 meters नॉर्थ ईस्ट.